बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंपलीफाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनके बारे में देख लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला लॉ ये कहता है कि अगर ए का एक्सपोनेंट m है, ए का एक्सपोनेंट n है, मतलब अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट पावर डिफरेंट होंगी, तो उनके सेम बेस के ऊपर हम पावर्स को ऐड कर देंगे। मतलब ये जो ऊपर वाली पावर्स हैं ये हमारी ऐड अप हो जाएंगी अगर बेस सेम है। ठीक है, सेम बेस के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, पावर्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम ऐड कर देंगे। दूसरा, अगर एक्सपोनेंट है अगेन उसका फिर फर्दर एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का दूसरा लॉ है। थर्ड में वो कहता है कि अगर कोई दो डिफरेंट वैल्यू प्रोडक्ट कर रही हैं लेकिन उनका एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, तो हम उनको डिफरेंट सेपरेटली एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ए की पावर ए बी की पावर होल की n है तो हम ए की पावर n और b की पावर n सेपरेटली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाय b होल की पावर n है तो हम इसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में सेपरेट पावर करके भी लिख सकते हैं। मतलब a की पावर n और b की पावर n सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ला है मेरे पास a की पावर n और a की पावर m और a की पावर n। मतलब कि अगर दोनों की डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू में भी डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपोनेंट में से, ठीक है, वो हम उसके इक्वल लिख सकते हैं। मतलब जिस तरह यहाँ पर है जी a इज इक्वल टू m माइनस n, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू थी जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा। नीचे में भी पॉजिटिव है तो ऊपर जाके उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, अगर यहाँ पे नेगेटिव था तो जब ऊपर जाएंगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा। नेक्स्ट लाए हमारे पास, अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, अदर देन ज़ीरो, ठीक है, तो उसकी पावर ज़ीरो होगी तो वो मेरे पास ऑलवेज़ 1 के इक्वल होगी, ठीक है। ए की पावर ज़ीरो, 2 की पावर ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो, अदर देन ज़ीरो की पावर ज़ीरो हो तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 1 लिखेंगे। ए की पावर माइनस n, ठीक है, वही रूल जो यहाँ पर मैंने बताया कि नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, या ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये a की पावर माइनस n है तो नीचे आके डिवाइडेड फॉर्म में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल। ये तो इससे रिलेटेड थे बेसिक कंसेप्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। उसका पार्ट नंबर 1 है मेरे पास, 243 एक्सपोनेंट माइनस 3/2 एंड 32 1/5 माइनस के ओवर अंडर रूट 196 माइनस कम। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे ताकि हमारा इजीली इसका सॉल्यूशन जो है वो हो सके। तो हम इसको 243 को अगर हम फैक्टराइज करके लिखते हैं, मतलब फैक्टराइज का मतलब है जो 243 3 मिनिमम टेबल से आपने स्टार्ट करना है, तो 3 8 और 3 1 3 2 3 7 ठीक है, 3 9 3 3 एंड 3 1 ठीक है। तो क्या आ गया 1 2 3 4 5, मतलब इसकी 3 को हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 एक्सपोनेंट 3 माइनस 2/1 2 3 4 5, सॉरी 5 लिखना था, 5/3, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं 32 को करूँगा तो ये 2 की पावर 5 आएगा, ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 5। तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 2 एक्सपोनेंट 5 इंटू माइनस 1/5। अब ये नीचे आ गया मेरे पास अंडर रूट 14 का स्केयर मेरे पास आता है जी -1 से वो मल्टीप्लाई करके -2 हो जाएगा। 14 96 होता है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, -1 रह गया मेरे पास।
अब नेक्स्ट स्टेप में ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, पावर की पावर, ये वाला रूल जब हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट का फर्दर एक्सपोनेंट आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, 3 की पावर -10/3, यहाँ तक ये हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5 का, तो ये 2 की पावर, ये डॉट भी लिख सकते हैं, ज़रा भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर भी हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरे पास -1 बच गया। ये मेरे पास आ गया जी 14, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको मैं ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बल्कि इस स्टेप में यार रहने देते हैं इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी, ये पॉजिटिव नीचे आके नेगेटिव हो जाएगा। क्या आ गया मेरे पास, 3 -10/3 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू, और यहाँ पर ये चीज़ रहती थी, ये -1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये -1 वाला, ये इसको हम ऊपर ले जाएं क्योंकि ये नेगेटिव था, ये याद रखना अपने। तो अगर मैंने पॉजिटिव वाले को नीचे ले गया हूँ तो नेगेटिव वाला 14 ऊपर आके प्लस का बन गया, ठीक है। ये वाला रूल जो हमने यूज़ किया था, नेगेटिव है तो प्लस चेंज हो गया। अब फर्दर जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए इससे वाले जाते हैं इसकी वैल्यू को। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, अगर बिलफर्ज इसकी यहाँ पे 2 1s are 2, 7s are 14, तो ये क्या आ गया मेरे पास 7, और ये वाले को मैं नीचे ले जाऊँ तो 3 10/3, मतलब ऊपर नेगेटिव पावर थी तो नीचे पॉजिटिव कर दिया। ये स्टेप यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं करता हूँ 7, और ये वाली वैल्यू को अगर मैं इसके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 9/3 + 1/3, मतलब 3 अगर इसका एलसीएम आ जाएगा तो 9 + 1 वही 10/3 हमारा इक्वल है 10/3 = 9/this, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट फर्दर स्टेप यहाँ पर ये कर लेते हैं जी, 7 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ये क्या बच गया मेरे, बल्कि नहीं यहाँ पर नहीं करते, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी 9/3 × 3 की पावर 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 1s are 3, 3s are 9, तो 7/3 की पावर 3 × 3 की 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, 3 की पावर 3 होता है मेरे पास 27, ठीक है जी 27, और ये मेरे पास आ गया जी 3 का, ये एक्सपोनेंट के ऊपर लिखेंगे 3, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पार्ट 1 को सॉल्व किया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके, अब पार्ट 2 के लिए क्या करेंगे हम, पार्ट 2 के अंदर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, = -(8), तो -2 × 16 x, ये भी x पे है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो साइन के अकॉर्डिंग हम x को सेम बेस पे ले जाते हैं, तो x क्या आ गया मेरे पास 5 -3, क्योंकि ये माइनस क्या है, ठीक है, सेम बेस के ऊपर था इसलिए हमने उस तरह कर दिया, इनटू y, ये भी y है, ये भी y, सेम बेस पे हैं तो -4 है, और ये प्लस का 2। नेक्स्ट स्टेप आ गया मेरे पास -16, x की पावर 2 रिमेनिंग रह गया, इसमें से माइनस किया, और y की पावर क्या रहेगी मेरे पास -2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया मेरे पास, ये नेगेटिव पावर है तो इसको हम डिवाइडेड फॉर्म में ले जाएंगे, ये वाले रूल के मुताबिक, रूल नंबर 7 है, ठीक है। तो -16x² / y², तो ये मेरे पास आ गया पार्ट 2 का आंसर। अभी हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
पार्ट नंबर 3 है मेरे पास इसका। थर्ड पार्ट है एक्स वाई जेड एक्स वाई जी। -2 -1 -4 और 4 -3 0 और होल एक्सपोनेंट -3। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सेम यही रूल यूज़ करते हुए इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास नेगेटिव की वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 में सारी की सारी वैल्यू को फ्लिप कर देता हूँ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे लिख के, तो ये मेरे पास साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। मतलब जिस तरह ये 1/n किया था हमने, तो क्या करेंगे हम, स्टेप 1 में ये x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0 x की पावर -2 y की -1 z की -4, ये आ गया मेरे पास सारे की पावर 3। इसके बाद हम सेम बेस पे ले जाते हैं, x को x वाले पे, y को y पे, z को z वाली प्लेस पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया मेरे पास, इसके बाद x की पावर 4 है, नीचे से x ऊपर जाके क्या बन जाएगा जी, +2, ठीक है। अब y की 3 है, ठीक है, z 0 है और नीचे से ऊपर जाके +4, y हम नीचे ले आते हैं, y की -1 और ये -3 नीचे आके +3 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये इसका पावर 3। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा जी, x की पावर 6 z की पावर 4 और y की पावर 2 रह गया इंटू 3, ठीक है। अब ये पावर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेगी पावर के साथ, तो क्या आ गया मेरे पास, x की पावर 18, 6 3 आर 18 और 4 3 आर 12 और 3 2 टाइम्स 6 y की पावर 6। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका, पार्ट नंबर 3 का। यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये वाला भी हम कर लेते हैं जी, यूज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। ये भी इसका, यहाँ पर भी आप इसका फाइनल आंसर कर सकते हैं। अगर मज़ीद ये एक्सपोनेंट भी ख़त्म करना है तो यहाँ पर भी हम इसका सॉल्व कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है मेरे पास, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से 81। पार्ट नंबर 4 81 की पावर n, ठीक है जी, 3 की पावर 5, ये आ गया मेरे पास। -3 और इसकी पावर है मेरे पास 4n - 1, 4n - 1 इंटू 243 और डिवाइडेड बाय 9 2n इंटू 3 की पावर 3, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है जी। 81n 2 की पावर
3 की पावर 5, 3 4n माइनस 1 और 243 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम सिंपल जो है ना, वो पहला स्टेप इसका ये है जी, हम इसको 2 की 81 को हम 3 की फॉर्म में ले जाएं ताकि सब की बेस जो है ना वो इजी से हम इसको सॉल्व कर लें। तो 381, ठीक है, 327 यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, 81 3 2 3 7 9, 3 की पावर 4, ठीक है जी, 3 की पावर 4 और इंटू n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। तो ये मेरे पास आ गया जी, ये 3 की पावर 5 बन जाएगा जी, ठीक है। 243 3 की पावर 5 के बराबर होता है। यहाँ से ये मेरे पास 3 का स्केयर इंटू 2 की पावर n 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 4n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। अच्छा, इस स्टेप को हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 डॉट 3 की पावर माइनस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 की पावर 4n इंटू 2 2 4n 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया मेरे पास, इसमें से 3 की पावर 4n कॉमन आ गया और 3 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं हम। क्या रह गया मेरे पास, 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1, यहाँ तक आ गया। ये 3 की पावर 4n 3 की पावर 3, 4n से 4n कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 इधर जाके मेरे पास आ जाएगा जी 3 की पावर 5 माइनस 3, नीचे से ऊपर जाके इसको माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास 1 माइनस 1/3 बन गया। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा जिसका नीचे शायद आए ना बोर्ड पे, तो 3 की पावर 2 रिमेनिंग रह गया यहाँ से मेरे पास, और ये 3 एलसीएम आ गया, 3 1 3 माइनस 1। इसका नेक्स्ट फर्दर स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो है ना एरो के साथ के नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 2/3, ठीक है। 3 स्केयर से कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 1 2.4 का हमने कंप्लीट सॉल्व किया। अस्सलाम वालेकुम।